नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव अधिकारियों को अपशब्द कहते थे, अब उनके पुत्र उनसे भी आगे बढ़ गए हैं और सीधा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपशब्द कहते हैं। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गर्व से लेती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे का नाम कोई गर्व से नहीं लेता, बल्कि उन्हें भ्रष्टाचारी ही कहा जाता है। जो ऐसा नेता अपने को भविष्य का मुख्यमंत्री कहे, बापा पूत प्राप्त घोड़ा नहीं कुछ तब थोड़म थोड़ा। लालू जी अधिकारियों को और लोगों को गाली देते थे, बेटा उससे ज्यादा बढ़ गया कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। सूरज पर थूक फेंकने से सूरज पर नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी आज पूरी दुनिया में नाम गर्व से लेता है। लालू यादव और उनका बेटा का नाम कोई गर्व से नहीं लेता है। लालू यादव का नाम भ्रष्टाचारी ही कहता है। तो पहले अपना देख ले, दूसरों को गाली देने के पहले। ईरान इजराइल संघर्ष पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि ईरान इजराइल को अकल दे और ट्रंप अमन की बात करे। संघर्ष का समाधान केवल अमन से ही हो सकता है। अल्लाह ताला इस्राइल को ईरान को होश लाए, अकल दे और बुश को भी अकल दे। जो ट्रंप जो है वो इसके बजाय अमन की बात करे, अमन से ही वहाँ पे हल हो सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब से मैं विधायक बना हूं तो एक सिलसिला चला है कि कामकाज में तेजी लाई जाए, जो कि हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज 2 परियोजना का उद्घाटन और एक की आधारशिला रखी गई। एक मैरिज हॉल हमने लोगों को सौंपा और एक पुल जिसकी बहुत मांग थी, आज उसकी आधारशिला रखी गई। उन्होंने कहा कि आने पर सभी की समस्या का पता चलता है। यहाँ से भेजा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ कि मैं उस बात पे बराबर उतर आऊँ। और इसलिए आज एक सिलसिला जो चला है जब से मैं एमएलए बना हूँ यहाँ से, कि कामकाज में जो है तरक्याती काम में तेज़ी लाई जाए, वो हम कर रहे हैं। आज 2 प्रोजेक्ट्स, एक का इनॉग्रेशन, एक का फाउंडेशन स्टोन, एक मैरिज हॉल हमने लोगों के हवाले किया है, और एक पुल जिसकी बहुत डिमांड रही है लोगों के तरफ से, उसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया। उसके साथ साथ उस पुल को जो है शहर श्रीनगर के साथ जोड़ने के लिए जो रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट बनना है, उस सिलसिले में भी डीसी साहब से बात हुई। और यहाँ आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि बीच बीच में जो लोगों के मसले हैं छोटे बड़े, उनके बारे में भी पता चल जाता है। अब एक डिमांड आई प्लेग्राउंड की दुधरहामा से, वहाँ प्लेग्राउंड का हम काम कर लेंगे। और जहाँ पुल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, वहाँ पानी की सख्त किल्लत है, तो मंडे को इंजीनियर्स को सेक्रेटरीट में बुला के जो पानी का मसला है उसके लिए हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करके वो पानी का मसला दूर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार द्वारा की गई घोषणा पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि सीएम ने विधवा, वृद्धजनों और विकलांग पेंशन में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए सीएम को धन्यवाद देता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में चारा की चोरी हुई। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है जिसमें उनके हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखा था। उनको तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उनको भी यही लिखवाना पड़ेगा। देखिए, बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। और अब तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि असलियत यही है
कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है और इसलिए नीतीश कुमार ने टेंशन में पेंशन को बढ़ाया है और उन्होंने हमारी योजना की नकल की है। देखिए, तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी योजनाएं नीतीश कुमार की ओर से लाई जा रही है वो योजना हमारी योजना है और उसकी नकल की गई है। और हमने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया जाएगा कि इन योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि जो है बढ़ाया जाएगा। हम तो कहते हैं कि भाई गैस सिलेंडर पहले जो है 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 1200 का मिल रहा है। तो बढ़ाया तो 700 घटा दो, फिर से 500 कर दो, ये भी प्रोवाइड कर दिया जाए। दिक्कत क्या है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपये की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपये जरूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बधाई देता हूं। दुनिया को योग के रास्ते पर ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में लाखों जगहों पर कार्यक्रम हुए हैं और हो रहे हैं। दुनिया इससे जुड़ रही है और कहीं ना कहीं भारत ने अध्यात्म और योग से जोड़ने की नई पहल शुरू कर दी है। सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि दुनिया भर को योग के रास्ते पर ले जाने की एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। आज दुनिया भर के लाखों स्थानों पे, कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा स्थानों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। योग के माध्यम से निरोग रखने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है और जो जोड़ने की बात कही, इससे दुनिया भी जुड़ रही है और कहीं ना कहीं अध्यात्म और योग से जोड़ने की एक नई शुरुआत भारत ने की है। एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि 10% खाना बनाने के तेल की खपत को कम करना है। इससे आपको स्वस्थ रहने में, फिट रहने में भी बल मिलेगा और आपके तेल की खपत भी कम होगी। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा निर्णय है। देशवासियों को बड़ी गंभीरता से लेकर इसको अपनाना चाहिए और इससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि हजारों सालों से हमारे तपस्वी ऋषि मुनियों ने योग को मानवता को उपहार के रूप में दिया ताकि पूरी दुनिया की मानव जाति स्वस्थ हो। योग भारत की हजारों सालों की तपस्या का उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पूरी दुनिया में आज 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। हजारों सालों से हमारे तपस्वियों, मुनियों, ऋषियों द्वारा अपने तप से योग एक उपहार के रूप में मानवता को दिया गया, जिससे पूरी दुनिया, मानव जाति निरोगी हो, उसका संकल्प है। योग भारत की हजारों साल की तपस्या का उदाहरण है। पूरे विश्व के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। पूरा विश्व योगमयी होकर निरोगी हो रहा है। जो लोग अभी भी इटली का चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, उन्हें हर चीज में बुराई दिख रही है।
योग भारत की हजारों सालों की धरोहर है, हमारे ऋषियों मुनियों की तपस्या का परिणाम है। उस पर कटाक्ष करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बहुत ही अहम बैठक हुई है। देखिए, आज एक कैबिनेट की अहम मीटिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में हुई, जिसमें सबसे पहले जो हमारा जेल डिपार्टमेंट में है उसमें 500 नई असामियों की रचना की गई है। 500 नई हम रिक्रूटमेंट करेंगे, 500 लोगों को भर्ती करेंगे ताकि जो जेल में दिक्कतें आती हैं, जेल डिपार्टमेंट को दिक्कतें आती हैं, उनको दूर किया जाए। सो उसको रिक्रूट करने की हमने परमिशन जो है आज की कैबिनेट में दी है। और इसके अलावा जो उद्योगों के हमारी इंडस्ट्री के प्लॉट थे उनकी हमने वाइफर्केशन की है, उनको हम फ्रेगमेंटेशन की पॉलिसी लेके आए। कोई भी आदमी अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट को, अपने औद्योगिक प्लॉट को अब बांट सकता है, यानी कि 1000 गज से ऊपर वाला प्लॉट होना चाहिए, उसके 2 हिस्से कर सकता है, 3 हिस्से कर सकता है, वो अपने हिस्से कर सकता है। ये बहुत बड़ी राहत जो है पंजाब की इंडस्ट्री को है। पंजाब के लोगों की मांग थी, पंजाब की इंडस्ट्री की मांग थी, तो उसको आज जो है मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होता था, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इंडस्ट्री के लिए होता था, पहले वो 1 साल के लिए जारी किया जाता था, अब वो 3 साल के लिए जारी किया जाएगा। 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की अवधि का भी वो उसमें प्रावधान किया गया है कि वो ताकि बार बार लोगों को 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ना पड़े, तो 3 साल के ऊपर का उसको हमने किया है। इसी के साथ जो है पंजाब लेबर बोर्ड में उसमें हमने बड़े सुधार किए हैं। जो पहले एम्प्लाई का शेयर था ईजीएस में, उसमें 5 रुपये था, उसको बढ़ा के 10 रुपये करा गया है। जो एम्प्लॉयर का शेयर था उसको बढ़ा के 20 रुपये से 40 रुपये किया गया। वो सभी जो पैसे इकट्ठे होंगे पंजाब लेबर वेलफेयर फंड के, वो सभी जो है लेबर के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ये बड़े आज मैं समझता हूँ सुधार जो है आज की। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में पता ही नहीं कि सरकार चला कौन रहा है, किसी का नियंत्रण नहीं है, जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वे अपने आप को विवश महसूस करते हैं, अफसरशाही हावी है, प्रशासन का राज चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है। और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है पूरी तरह से। राजस्थान के हर जिले में कुछ ना कुछ अपराध की घटना हो रही है। एक डॉक्टर ने खुदकुशी करी, उसके मरने से पहले के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं करी। उसके विरोध में उस डॉक्टर के परिजन और सब कार्यकर्ता बैठ के न्याय की मांग कर रहे हैं। बारिश में, धूप में बैठे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, वाजिब मांगों को उठाना, ये उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है विपक्ष के लोगों की। और जब कल देर रात जाके मामला सुलझा विलंब के बाद, उसके बाद इस प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना मैं समझता हूँ गलत है। और किसी जनप्रतिनिधि को, विपक्ष के लोगों को सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट करे, डिटेन करे, मुकदमे करे, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि संवाद से जब मामला निकल गया, समाधान हो गया, तो इस प्रकार की कार्रवाई अनुचित है। लेकिन अगर शासन में बैठे लोगों को लगता है कि विपक्ष के लोगों को हम डरा के, धमका के, हिरासत में लेके उनके मनोबल को कमज़ोर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को डिटेन कर रही है, दबिश कर रही है। इस प्रकार की कार्रवाई ठीक नहीं है। प्रदेश में सर कानून व्यवस्था को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए थे, किस तरीके आपको लगता है कि ये सुधार हो सकता है? नहीं, राजस्थान में तो यहाँ पता ही नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है, किसी का नियंत्रण नहीं है, जवाबदेही नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को विवश महसूस करते हैं, अफसरशाही इतनी हावी है, प्रशासन का राज चल रहा है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है राजस्थान में बिल्कुल लचर है। और आए दिन ऐसी घटना हो रही है, हर जिले, राजस्थान के हर जिले में कुछ ना कुछ घटना होती है, लूट की, महिला हिंसा की, और मतलब इस प्रकार ऐसा एक क्रम बन गया है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में सरकार को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई हो, निर्णायक कार्रवाई हो, और भविष्य में उसके लिए रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में ताई देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। लाइव इंडिया हर
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर